हेलो दोस्तों, हाउ टू एंड व्हाट इज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले व्हाट इज़ रिडक्स एंड हाउ इट वर्क्स। रिडक्स एक वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है रिएक्ट के रिलेटेड। अब देखा जाए रिडक्स एक यानी मोस्ट कॉमनली पूछने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू में। जब भी आप कोई रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो रिडक्स की कंसेप्ट आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये कंसेप्ट जो सारी रिडक्स की है वो क्लियर करने वाला हूँ। एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहला देखा जाए तो रिडक्स का यूज़ क्या है और रिडक्स करता क्या है। तो रिडक्स एक चीज़ है कि रिडक्स एक सेंट्रल स्टोर मेंटेन करता है। यानी क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो एप्लीकेशन रहता है, तो अगर नॉर्मल रिएक्ट एप्लीकेशन में आप देखो, अगर वहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट है और डिफरेंट चाइल्ड लेवल पे है, तो कैसे यूजुअली अगर हम कोई भी हमें अगर कुछ स्टेट्स पास करनी है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, तो हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट कंपोनेंट है वहाँ से उसके चाइल्ड कंपोनेंट में स्टेट भेजने के लिए हम डायरेक्टली उसको यानी एज एन प्रॉप्स भेजते थे। और उसके बाद वहाँ पे वो अवेलेबल हो जाते थे कुछ भी अगर हमें स्टेट या फिर कुछ वैल्यू चाहिए तो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर वहाँ पे मल्टीपल अगर एलिमेंट्स है जो हमें टॉप्स टू डाउन भेजने हैं, तो उसको हमें चेनिंग करनी पड़ती थी। वो तो एक डायरेक्टली पास कर सकते थे चेनिंग करके, उसको बोलते प्रॉप्स ड्रिलिंग। लेकिन और एक प्रॉब्लम ऑकर्स होता है कि अगर मान लो कोई भी एक पेरेंट है, उसके टू चाइल्ड है, लेकिन अगर हमारे एक कोई भी चाइल्ड है सब चाइल्ड कंपोनेंट, और उस सब चाइल्ड कंपोनेंट से हमें अगर वो जो कोई भी स्टेट वहाँ पे यूज़ हो रही है वो अगर हमें जो उसका सेकंड पेरेंट है, सेकंड चाइल्ड है, उसमें पास करनी है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे वो एक्सेस नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या करना पड़ता था, वो जो भी स्टेट है हमें वो ऊपर लेनी पड़ती थी, यानी जो उसका पेरेंट कंपोनेंट है दोनों का वहाँ पे लेनी पड़ती थी, और वहाँ से उसको फिर से भेजना पड़ता था और वहाँ पे मैनेज करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें कैसे हेक्टिक हो जाती थी। तो उस केस के लिए कैसे, ये रिडक्स है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। हमें तो पता है कि ये रिएक्ट कैसे वर्क होता है कि रिएक्ट एक स्मॉल लाइब्रेरी है, जो अलग अलग स्मॉल स्मॉल लाइब्रेरी जो भी हमें यूज़ हो सकती है वो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में। और उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ करके हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो रिडक्स एक सिमिलर काइंड ऑफ लाइब्रेरी है, जो भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है और वन ऑफ द पॉपुलर लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने रिएक्ट के लिए ही यूज़ होती है, ये एंगुलर में भी यूज़ होती है। बट रिएक्ट हम रिएक्ट के बारे में बात करें तो रिएक्ट में रिएक्ट रिडक्स नाम की यानी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो मोस्टली यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो रिडक्स है ये वर्क कैसे होता है, इसका फ्लो कैसा होता है। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो वहाँ पे एक सेंट्रल स्टोर मेंटेन किया जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्टेट। यानी जो भी एप्लीकेशन रहेगा तो पूरे एप्लीकेशन की एक सेंट्रल स्टेट वहाँ पे मेंटेन की जाएगी। यानी एक ही स्टोर रहेगा, वहाँ पे सारा डेटा रहेगा और वो हम चाहे वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि नॉर्मल जो अपना कंपोनेंट रहता है, अगर कोई भी कंपोनेंट है वहाँ पे उसको एक कोई भी पर्टिकुलर स्टेट्स चाहिए, या फिर कुछ स्टेट्स है जो सेंट्रली हमने स्टोर में स्टोर की है, अगर उसको मॉडिफाई करना है या फिर कुछ भी उसमें चेंजेस करने हैं, तो क्या करेगा कंपोनेंट, एक एक्शन डिस्पैच करता है। तो मेन चीज़ क्या है कि कंपोनेंट से एक एक्शन सिर्फ डिस्पैच होती है। और एक्शन क्या रहती है, एक प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसमें सिर्फ एक एक्शन की टाइप रहेगी और एक रहेगा पेलोड। पेलोड एक तो जो चीज़ है कि वो हम ऑप्शनली भेज सकते हैं। यानी अगर मान लो आपको अगर कुछ भी स्टेट में अगर एडिशन ऑफ 10 है, अगर 10 आपको ऐड करना है या फिर 100 ऐड करना है, तो एज एन पेलोड आपको जो वैल्यू है उसमें ऐड करनी है पर्टिकुलर स्टेट में, वो आप एज एन पेलोड भेजोगे। या फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी आप भेज सकते हो। तो पेलोड क्या होता है, वो एक ऑप्शनल चीज़ रहती है। तो हम जब भी रहता है कि आपने अगर सुना होगा रिडक्स के केस में एक्शन और रिड्यूसर, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुनी सुनी होगी। तो अभी क्या होता है, एक्शन एक सिंपल डिस्पैच की जाती है कंपोनेंट से, और उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्शन टाइप रहेगा और एक पेलोड रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी एक्शन है वो एक्शन फॉरवर्ड की जाती है रिड्यूसर को। अब रिड्यूसर क्या करता है, वो एक रिड्यूसर फंक्शन एक्चुअल वर्क करता है जो भी हमने एक्शन डिस्पैच किए उस पे। यानी वो क्या करेगा, जो भी एक्शन है उसमें हमने एक्शन टाइप दिया है, तो वो रिड्यूसर में कैसे यूजुअली सिंपली एक ना नॉर्मल हम लिखे रहते हैं कि जो स्विच स्टेटमेंट रहते हैं, तो उसमें उन्होंने हमें सिर्फ वो एक यानी जो कोड रहता है, जो भी अपनी एक्चुअल स्टेट हमें मॉडिफाई करनी है स्टोर में से, तो वो सब लिखा रहता है कोड रिड्यूसर के अंदर। तो जब भी एक्शन वहाँ पे जाती है, तो एक्शन वहाँ पे मैच करके देखे जाते हैं एक्शन के टाइप के बेसिस पे। जो भी टाइप वहाँ पे मैच होता है, मान लो हमारे पास चार एक्शन है, एडिशन, सब्सक्रिप्शन, डिलीशन एंड डिवीजन। तो जब भी एडिशन की एक एक्शन टाइप है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, सिर्फ नॉर्मल अपनी स्ट्रिंग जैसी, वो वहाँ पे चेक होगा स्विच केस स्टेटमेंट में। अगर केस सेटिस्फाई हुई तो डायरेक्टली उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, और उस कोड में क्या होगा,
वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही चीज़ करता है कि वहाँ पे वो जो भी हमने कोड है एक्चुअल कोड, उसके हेल्प से हम जो स्टोर के जो स्टेट की वैल्यूज़ है वो चेंज करेंगे। पर्टिकुलर वैल्यू हमें अगर मान लो प्राइस को मुझे 10 से बढ़ाना है, तो 10 मैंने एज एन एक्शन डिस्पैच करते समय पेलोड में पास किया, तो वो रिड्यूसर में जाएगा, रिड्यूसर में जाके प्राइस को वो प्लस करेगा। अब जहाँ पे रिड्यूसर जो रहता है, वो रिड्यूसर जब भी स्टोर अपडेट करता है तो उसको वो म्यूटेबली यानी डायरेक्टली अपडेट कभी भी नहीं करेगा, या फिर कंपोनेंट डायरेक्टली कभी भी अपडेट नहीं करेगा। स्टोर जब भी अपडेट करेगा वो भी वहाँ पे उसका एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करता है, और उस कॉपी पे वर्क करके वो रिटर्न करता है एक्चुअल अपडेटेड स्टेट, और वो एक्चुअल जो स्टोर है वहाँ पे अपडेट हो जाती है। यानी क्या कि वो सेंट्रल स्टोर जो अपडेट करने का काम है, वो काम है रिड्यूसर का। तो उसके बाद क्या है कि जो स्टोर रहती है अपना, तो स्टोर में जब भी कुछ हम अपडेट करते हैं, अभी हमें वो स्टोर में अपडेट हुआ है, वो हमें अगर कंपोनेंट में चाहिए तो वो उसको कैसे पता चलेगा? तो स्टोर में जो भी अपडेट होगा उसका डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन जो रहता है, यानी जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं या फिर स्टोर क्रिएट करते हैं इनिशियली, तो हमें वो सब्सक्राइब यानी डायरेक्टली पैरेंट कंपोनेंट से हम उसको सब्सक्राइब किया रहता है कि कंपोनेंट में जब भी कुछ अपडेट हो, कंपोनेंट नहीं स्टोर में, तो डायरेक्टली वो स्टेट कंपोनेंट को अवेलेबल हो जाती है एज एन फॉर्म ऑफ प्रॉप्स। आपने वो मेथड्स सुने होंगे, मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैच डिस्पैच टू प्रॉप्स। ये क्या है? नथिंग बट क्या है? मैप स्टेट टू प्रॉप्स। स्टेट टू प्रॉप्स का मतलब क्या है? जो भी स्टेट स्टोर में है, वो स्टोर वाली स्टेट जो रहती है, उसको जो भी हम जब भी अपडेट करेंगे, तो वो एज एन प्रॉप्स मैप स्टेट टू प्रॉप्स के हेल्प से अपने कंपोनेंट में अवेलेबल हो जाएंगे। यानी जो भी पर्टिकुलर, यानी यहाँ पे स्टोर में हमें थाउजेंड्स ऑफ स्टेट रह सकती है, लेकिन हमें उसमें से पर्टिकुलर कुछ वैल्यू चाहिए, तो हम वो चाहिए वो मैप स्टेट टू प्रॉप्स में हम उसको निकाल के लेंगे कि स्टोर में से, तो वो वैल्यू हमें एज एन प्रॉप्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो हम जब भी हमारे कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट रहेगा उसमें एक्सेस करते समय दिस डॉट प्रॉप्स डॉट जो भी स्टेट नेम है उससे एक्सेस कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ क्या है? मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। अब डिस्पैच टू प्रॉप्स ये जो चीज़ है, इसका यूज़ है कि ये जो अपनी एक्शन है उसको डिस्पैच करने के लिए। यानी जब भी हमारा कंपोनेंट को कुछ एक्शन ट्रिगर करनी है, कुछ भी पर्टिकुलर, जैसे ऐड 10 नाम का हमारा बटन है, उस पर हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे एक्शन डिस्पैच हो जाएगी, और डिस्पैच के समय वो एक्शन टाइप एज एंड ऐड पास करेगा, और पेलोड में वैल्यू पास करेगा जो भी चाहिए, अगर 10 है तो वो डिस्पैच हो जाएगी और वो फॉरवर्ड हो जाएगी रिड्यूसर को। और रिड्यूसर जो है वो एक्चुअली जो मॉडिफिकेशन है स्टेट में, तो वो सब चीज़ें मेंटेन करता है रिड्यूसर। अब रिड्यूसर क्या करता है? यूजुअली रिड्यूसर एक यानी मल्टीपल रिड्यूसर हम मेंटेन करते हैं कंपोनेंट वाइज, यानी वो कोड स्प्लिटिंग के हिसाब से हम सिर्फ मेंटेन करते हैं। यानी क्या करते हैं कि हमने वहाँ पे अलग अलग फाइल्स में वो रखे रहते हैं, लेकिन हम उसको कंबाइन करके कंबाइन रिड्यूसर एज एन यूज़ करते हैं, जो कि सिंगल रिड्यूसर वर्क होता है, और वहाँ पे वो सारी की सारी कंडीशन चेक करके डायरेक्टली स्टेट में अपडेट करता है। सो बेसिकली ये इसका रिडक्स का फ्लो है। अब इसमें सिर्फ मैं आपको थेरोटिकल बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं उसमें आपको वन बाय वन में सारे जो एग्जैक्टली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो प्रोग्रामेटिकली आपको मैं बताऊंगा। यानी रिड्यूसर कैसे लिखते हैं, यानी एक्शन कैसे डिस्पैच करते हैं, या फिर स्टोर्स में से जो भी हमें स्टेट लेनी है वो हम कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।